आंवले की इस रेसिपी को आप बनाकर पूरी सर्दी स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और स्वादिष्ट ये रेसिपी बनती है। अक्सर हम लोग मार्केट से जो रेसिपी खरीद कर लाते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर और शुद्ध तरीके से आप अपने घर में इस रेसिपी को बनाकर स्टोर कर लीजिए जल्दी से देखने के बाद फ्रेंड्स। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम आंवला लिया है। इसे आंवले को धो लेना है। वॉश करने के बाद एक प्रेशर कुकर में डालेंगे, उसमें आधा ग्लास पानी डालेंगे और प्रेशर कुकर के ढक्कन को लगाकर इसे 2 से 3 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे इसे कुक कर ली हूँ। एक बात का यहाँ पे ध्यान जरूर रखिएगा, आंवले में कोई दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ही फ्रेश आंवला का इस्तेमाल कीजिएगा। उसे मैं साइड में रख दी हूँ। अब मैं इस रेसिपी में इस्तेमाल कर रही हूँ डेट्स यानी कि खजूर का। जो गीले वाले खजूर होते हैं ना, उसी का मैंने इस्तेमाल किया है। बस इसके सीड्स को आपको निकाल लेना है। अगर आपके पास खजूर ना हो तो कोई बात नहीं है, बिना खजूर के भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, वो भी परफेक्ट बनेगी। मेरे पास ये थोड़े से खजूर बचे थे तो मैं उसे ही डाल ली हूँ। इसमें हमें डाल लेना है गर्म पानी, तकरीबन आधा कप, और इसे भिगोकर छोड़ दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। इतने में जो खजूर है ना, वो सॉफ्ट हो जाएगा। अब इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए होंगे साबुत मसाले। तो एक छोटे चम्मच मैं यहाँ पे काली मिर्च ली हूँ, 5 से 7 हरी इलायची का इस्तेमाल किया है, ग्रीन कार्डमम। उसके बाद 5 मैं यहाँ पे ब्लैक कार्डमम ली हूँ यानी कि काली इलायची, और 2 छोटे चम्मच मैं यहाँ पे जीरा का इस्तेमाल की हूँ। 5 से 7 मैं यहाँ पे तेज पत्ता ली हूँ, पे लीफ, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लॉव्स ले ली हूँ 5 से 7, मतलब एक छोटे चम्मच मैं यहाँ पे लौंग ले ली हूँ, और 1 इंच मैं यहाँ पे ले ली हूँ ये सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी का टुकड़ा। जो भी चीज आप चाहें इसमें से कम ज्यादा अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अब हमें इसका बनाना है पाउडर। तो हमें क्या करना होगा, इसे डायरेक्ट से ही ग्राइंडिंग जार में डालना है और इसका पाउडर बनाएंगे। तो तेज पत्ता को तोड़ करके डाल लीजिएगा, और जो दालचीनी का टुकड़ा है उसे भी तोड़कर मैं डाल ली हूँ। हमें रोस्ट वोस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बिना ताम झाम के आप इस रेसिपी को बना करके पूरी सर्दी खा सकते हैं, परिवार में सभी को खिला सकते हैं, खासकर बच्चों को भी। अब मैं इसे ग्राइंड कर ली हूँ, देखिए। इसको आप चाहें तो एक बार छान करके भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कई बार रेसे वगैरह भी रहते हैं, पर मैं इसे बिना छाने हुए ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है अदरक के टुकड़े। आप अदरक की जगह पे ना सौंठ का पाउडर भी ले सकते हैं, यानी कि सूखा जो अदरक का पाउडर आता है ना, मार्केट में इजीली मिल जाता है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्रेश अदरक का इस्तेमाल की हूँ। ये तकरीबन 3 बड़े चम्मच मैंने अदरक लिए हैं, जिसे टुकड़ों में कट किया है, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे फ्रेश तुलसी के पत्ते ले ली हूँ मंजीरी के साथ में। इन सभी चीजों को अच्छे से पहले क्लीन कर लीजिएगा, वॉश कर लेना है, और उसके बाद हमें इसे ग्राइंडिंग जार में डाल लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे तुलसी के पत्ते को वॉश करके और इसे ग्राइंडिंग जार में डाल ले रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब मैं यहाँ पे ये अदरक के टुकड़ों को भी इसी ग्राइंडिंग जार में डालूंगी जिसमें हमने तुलसी के पत्ते लिए हैं। 2 छोटे चम्मच मैं यहाँ पे किशमिश का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे किशमिश को भी डाल ले रही हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे डाल लेना है खजूर को, जो अभी हमने पानी में भिगो कर रखा था, पर पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे इसे ग्राइंड करते समय। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। इस रेसिपी को जब आप बनाइएगा पानी बिल्कुल मत डालिएगा। पानी डाल दीजिएगा तो ये रेसिपी आपकी लंबे समय तक नहीं चलेंगे, फिर आप बोलेंगे ये रेसिपी बनाई तो खराब हो गई। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि बिना पानी का ही इसे ग्राइंड करें। तो चलिए मैं इसे ग्राइंड कर ली हूँ। देखिए, थोड़ा ग्राइंड करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, पर रुक रुक कर पल्स मोड पे आप ग्राइंडिंग जार को चलाइएगा, और कुछ इस तरह से हमें इसका पेस्ट बना लेना है। तो चलिए अब मैं इसका पेस्ट बना करके रेडी कर ली हूँ। इसे एक बाउल में हमें निकाल लेना है। उसके बाद मैं फिर से इसी ग्राइंडिंग जार का इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो उसे धोने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, आंवले को मैं छन्नी के ऊपर में छान करके रखी थी, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, और अब मैं इसके सीड्स को निकाल ले रही हूँ। और आंवले का जो पानी निकालिएगा ना, उसे फेंकिएगा मत, नमक वगैरह डालकर पी सकते हैं या बच्चों को भी दे सकते हैं। वो बहुत ही फायदेमंद पानी होता है। तो आंवले का पानी, जिसमें भी आप आंवले के पानी को बॉईल किए होंगे ना, वो अच्छा पानी लीजिएगा और उस पानी को बाद में पी लीजिएगा।
अब आंवले के सीड्स को निकालकर उसी ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका भी हमें पेस्ट बनाना है। पर इसका भी पेस्ट बनाते समय हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। मैं बार-बार यही बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को मतलब कि ध्यान दीजिएगा सही तरीके से जब भी आप इस रेसिपी को बनाइएगा, तो ये ध्यान में रहे कि आपको इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। एक पैन लीजिएगा, उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच घी डालिएगा, क्योंकि इस ये जो रेसिपी है ना, वो घी के साथ ही बनती है और थोड़ा-सा इसमें घी भी ज़्यादा डलता है, ताकि ये रेसिपी को जब आप बनाएँगे ना और स्टोर करेंगे तो ये खराब भी नहीं होंगे और स्वादिष्ट भी लगते हैं खाने में, और हमारे बच्चे भी खा लेते हैं आराम से। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जल्दी से इस वीडियो को देखने के बाद डब्बा भर के बना लीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी बनी और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी? जैसे मैंने आपको तरीका बताया है, ये तरीका कैसा लगा? अब हमें यहाँ पे आंवले का पेस्ट डाल देना है और इस घी में डालकर हमें 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भूनना है। उसके बाद मैं तुलसी का पेस्ट डालेंगे, तुलसी और अदरक को जिसे हमने ग्राइंड करके लिया था, उसका पेस्ट भी इसी स्टेज पे हमें डाल देना है आंवले में, और अब हमें इसे अच्छी तरह से और भून लेना है। तो चलिए, गैस के फ्लेम को आप यहाँ पे मीडियम रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा-सा बड़ा बर्तन लें जिसमें कि आप आसानी से इस रेसिपी को बना सकें, पर एल्युमिनियम की कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। आप कोशिश कीजिएगा आंवले की जब भी कोई रेसिपी बनाएँ तो वो स्टील की कढ़ाई में बनाएँ। और अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के लिए बड़े बर्तन का इस्तेमाल कीजिएगा। मेरा ये बर्तन थोड़ा छोटा पड़ गया था, थोड़ी-सी इसमें दिक्कत आने लगती है मिक्स करने में और ये सही से फिर कुक होने में दिक्कत हो जाएगा और ज़्यादा समय लग सकता है। तो जैसे ही ये पूरा पानी सूख जाए, आंवले का घी में अच्छे से भुन जाए आंवला, आपको कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए आंवले और तुलसी के पत्ते के पेस्ट को डालकर भूनना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है जैगरी, यानी कि गुड़गुड़ को मैंने तोड़ कर लिया है। 500 ग्राम आंवले में मैं यहाँ पे 600 से 700 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल की हूँ, क्योंकि कई बार आंवला जो है ना वो कड़वापन देता है, मतलब कड़वापन कोई-कोई आंवला निकल जाता है बहुत ज़्यादा, उससे रेसिपी ना परफेक्ट नहीं बन पाती है और वो कम मीठा होगा तो बच्चे भी नहीं पसंद करते हैं। तो मीठा आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हमने गुड़ को डाला है और इसे मिक्स कर लिया है। मिक्स करते हुए अच्छी तरह से पकाइएगा तब तक, जब तक इसका कलर कुछ इस तरह से ट्रांसलूसेंट सा ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पे हमें डालना है हल्दी पाउडर। 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। जितने भी चीज़ों का मैंने इस रेसिपी में इस्तेमाल किया है, सभी एक पे एक है, मतलब सभी के अपने-अपने फ़ायदे हैं और बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनती है। जब आप इस तरह से घर में बनाएँगे ना, तो मार्केट का तो लाना भूल ही जाएँगे। बहुत ही आसानी से, शुद्ध तरीके से आप इसे बनाकर पूरी सर्दी चला सकते हैं, डब्बा भर के बना लीजिए। अब हमें यहाँ पे डाल लेना है जो ड्राई मसालों को हमने ग्राइंड किया था ना, उस पाउडर को। इसे डालेंगे सबसे लास्ट में और इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसे पकाते हुए हमें कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। कई बार थोड़ा बहुत समय ऊपर-नीचे भी हो जाता है। उसके बाद गैस के फ्लेम को आप ऑफ कर दीजिएगा और इसे ठंडा होने दीजिएगा। जब ये पूरी तरह से ट्रांसलूसेंट हो जाए, ठंडा हो जाए, तो ये जैसे-जैसे ठंडा होगा ना, तो इसका टेक्सचर जो है ना वो गाढ़ा होता जाएगा। देखिए, बिल्कुल च्यवनप्राश जैसा ये आपका असली च्यवनप्राश घर में बनेगा। बाहर का नकली च्यवनप्राश तो आप लाना और खाना भी भूल जाएँगे। जब घर में ये स्वादिष्ट और हेल्दी च्यवनप्राश आप खुद बनाकर खाएँगे और बच्चों को और परिवार में सभी को खिलाएँगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाय बाय।